जय श्री राम, हर हर महादेव। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि किस तरह से जो शिव पुराण में चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या मेंशन है साधना से रिलेटेड, चाहे मंत्र जाप से रिलेटेड हो गया, या फिर जो कहते हैं शास्त्रोक्त चीज़ें हमें कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग कितनी होनी चाहिए, किस तरह से हमें जल से अभिषेक करना चाहिए, क्या नियम उसके नंदी जी, या फिर जो शिवलिंग है जलाधारी किस डायरेक्शन में चाहिए, प्रॉपर तरीके से इस पूरी सीरीज़ में हम बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे पहले होगा कि शिव तांडव स्त्रोत का कैसे उच्चारण किया जाए, कैसे हम सीखें कि एक एक लाइन को हम अच्छे से पढ़ सके, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो सके। इसलिए आप अगर देखोगे यहाँ पर मैंने इसको एक सरल भाषा में लगा दिया है कि आप जो संस्कृत में एक साथ जोड़ के पूरा एक जैसे छंदात्मक है ये पूरा शिव तांडव स्त्रोत, अगर देखोगे आप, जो कि रावण द्वारा रचित है और सभी जानते हैं कि रावण महादेव का महाभक्त था। तो ये जो सावन का मंत्र है ये बहुत पावरफुल है, एंड इसमें अगर आप जल अभिषेक करते हो या फिर जो एक प्रॉपर रुद्राभिषेक होता है, अगर शिव तांडव स्त्रोत के द्वारा आप करते हो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे भी अगर हम जो सावन मंत्र नहीं भी बात करते, जो अगर आप आपके घर में शिवलिंग है तो किस तरह से अभिषेक करोगे, और ये जो शिव तांडव स्त्रोत से अगर आप अभिषेक कर उनका पूजन करते हो ना, बहुत इफेक्टिव है ये। अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा कोई भी टेम्पल, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पर ये रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्त्रोत का पाठ ना होता हो, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। चलिए टाइम वेस्ट करे बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि एक एक वर्ड को आप समझ सको किस तरह से क्या प्रोनाउंसिएशन है और किस तरह से आप इसको पढ़ोगे। पहले हम अगर देखेंगे तो जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, ठीक है, प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब, अगर देखो गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, ठीक है, डमट 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 डमन, देखिए तीन बार यहाँ डमट 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 और फिर डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम, तनो तुना शिवा शिवम। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा पहला कंप्लीट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवा शिवम। इस तरह से इसका आता है। अब अगर आप देखोगे संस्कृत में पूरी तरह से तो एक साथ पढ़ पाना मुश्किल है अनटिल अनलेस आप उसकी प्रैक्टिस न करें। तो यहाँ पर आप इसको देखो एक एक वर्ड, ठीक है, जैसे जटा टवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम, तनो तुना शिवा शिवम। ये हमारा पहला कंप्लीट होता है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट में आप देखो तो जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगज, देखिए यहाँ पर दो क्या है, धगत धगत दा है यहाँ पर, ठीक है, और जो थर्ड आएगा वो धगज है, धगत 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 ज्वलट, क्यों, क्योंकि ज एक साथ जोड़ा गया है। तो धगत 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 ज्वलट ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति रति, यहाँ पर दो हटाओ तो रति प्रतिक्षणम ममा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये वर्ड आप पढ़ोगे बहुत ईजी आएगा। जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम ममा। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप एक एक को प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा टफ लगता है, बट आप इसको ना प्रैक्टिस करोगे, अगर देखते हुए पीडीएफ आप निकाल लीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उसको डाउनलोड करके देख सको। ऐसा ना हो कि आप डिपेंडेंट रहो कि हाँ स्क्रीनशॉट से ले लेके आप देखो, तो पीडीएफ डाउनलोड करके और आप दोनों देख पाओगे, जो प्रॉपर संस्कृत में है और जो दूसरी तरफ आपको आपके लिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो इससे क्या होगा, वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा।